लाइक माय यूट्यूब स्टडी में। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व कराएंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, जो कि मैंने प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। तो सारे क्वेश्चन का एक एक वीडियो है, तो मैं सारे क्वेश्चन का जो है एक ही वीडियो अपलोड करूंगा कल, तो वो जाके आप देख लीजिएगा। लेकिन आज सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। तो इस और हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, मतलब लगातार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए प्रश्नावली चैप्टर 1 का जो है क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यही होता है। प्रश्नावली 1.1 से नहीं आता है, प्रश्नावली 1.2 से आता है, जिसके सिद्ध करना रहता है परिमेय संख्या परिमेय संख्या। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देखें। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5a के परिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 हमारा जो है अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम क्या सॉल्व करेंगे। तो हम मानेंगे, कल्पना करेंगे, या तो माना हमने, तो अनुस्वार अनुस्वार माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इस तरह लिख सकते हैं हम। तो हमारा पी और क्यू का कंडीशन पहला क्या होता है, पहला कंडीशन जो कि होता है, पहला कंडीशन होता है पी क्यू, क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो। तो पी का मान जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, दूसरा कंडीशन है हमारा पी व क्यू पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो तीसरा हमारा क्या है, और तीसरा हमारा क्या है, देखिए माना पी व क्यू के एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड खंड शामिल नहीं होना चाहिए, शामिल नहीं होना चाहिए या सर्वनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या है कंडीशन, माना कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपन क्यू हो जाएगा। तो पहला कंडीशन क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, पी व क्यू पूर्ण संख्या है। तब हमने माना पी व क्यू के वन एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड शामिल नहीं होना चाहिए। तो इसका हम अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपान क्यू, तो इसका हम करेंगे, इसका हो जाएगा P इक्वल टू अंडर रूट 5 क्यू। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 है, तो स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, तो 5 हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। तो इतना आ गया हमारा। तो हम इसका कंडीशन क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। और दूसरा कंडीशन लिखेंगे, पी संख्या 5 से
विभाज्य है। तो अब हम लिखेंगे, अब पी भी 5 से विभाज्य है। तो माना कि P बराबर 5R, P बराबर 5R। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो P² = 25R², पचम 25 का हो जाएगा। तो परंतु इसमें ये हो गया, तो परंतु हमें मालूम है कि P² बराबर होता है हमारा, देखिए यहाँ पे P² बराबर 5Q²। तो यहाँ पे हम इसका क्या है, मान रख देंगे। P यहाँ पे रखेंगे 5Q² = 25R²। तो ये 5 से ये 25 कट जाएगा, 5 आएगा तो बराबर निकलेगा Q² बराबर 5R²। इतना हमारा यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। तो हम अगला कंडीशन क्या लिखेंगे, देखिए Q² 5 से विभाज्य है। और दूसरा कंडीशन क्या लिखेंगे, तब जो है, तब क्यों भी 5 से विभाज्य है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा कंडीशन हो गया, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या लिखेंगे, पी भी 5 से विभाज्य है और क्यों भी 5 से विभाज्य है। बराबर, यहाँ तक क्लियर है। जो कि 5 जो है, 5 जो हमारा निकला था, 5 जो है P और Q का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे क्या हमारा आंसर आया है कि P और Q का जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकल के आया है 5 है, जो कि हमारे कंडीशन में था कि एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड शामिल नहीं होगा, सर्वनिष्ठ नहीं होगा। तो ये हमारा विरोधाभास हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए, तो हमारा कंडीशन क्या था, चूंकि P और Q के P और Q में एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड शामिल नहीं है, जो कि इसमें 5 शामिल है। तो ये हमारा विरोधाभास है। अतः चूंकि अतः हमारा कल्पना गलत है कि √5 परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख दीजिएगा इति सिद्धम या इति सिद्ध। यहाँ तक क्लियर है बराबर। तो देखिए आंसर सॉल्व हो गया है। तो हमने कल्पना किया था कि √5 जो है, हमने कल्पना किया था कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, जो कि √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। इसका कंडीशन जो कि था, क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पी और क्यू पूर्ण संख्या थे। और तब हमने माना था पी क्यू के में जो है एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जो कि हमने वर्ग दोनों पक्षों को वर्ग किया। उसके बाद उसका मान रखने पर यहाँ पे हमें पी और क्यू, यहाँ पे हमें पी और क्यू जो है, पी और क्यू के गुणनखंड में जो है 5 शामिल है। देखिए पी भी 5 से विभाज्य है और क्यू भी 5 से विभाज्य है, जो कि 5 जो है पी और क्यू का सौनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब 5 जो है पी और क्यू के गुणनखंड में शामिल है। तो इससे अतः कंडीशन जो था, एक के अतिरिक्त कोई और शामिल नहीं होना चाहिए, तो इससे 5 शामिल है। तो जो कि हमारा कल्पना गलत है, मतलब हमारा मानना ये गलत था कि ये √5 परिमेय संख्या है। तो हमारा मानना गलत हो, तो इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बस आपको कुछ नहीं करना है, इतना जो कि मैंने करवाया इसके इसलिए करवाया इतना, जिससे कि आप लोग समझ जाइए। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, ये बस हेडिंग में इतनी हेडिंग लिखनी है, ये 3 यहाँ पे लिख दीजिएगा कंडीशन। उसके बाद ये बस आपको ये करना है और यहाँ पे इसका मान रख देना है, और यहाँ पे इतना कंडीशन नहीं लिखना है आपको। बस यहाँ पे ये लिख दीजिएगा, यहाँ पे कंडीशन लिख दीजिएगा पी और क्यू को 1 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड शामिल नहीं होता है। इसलिए हमारा जो है यहाँ पे लिख दिया कल्पना, हमारा कल्पना गलत था। √5 एक परिमेय संख्या है। बस आपको इतना लिखना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आयो आप लोग को प्रश्न समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है दूसरा नंबर। सिद्ध कीजिए कि 3.2 √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल देखिए क्या होगा आंसर। तो मैंने बताया था कि पहले हमें कल्पना मतलब अर्थात मानना पड़ेगा कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम मानते हैं इसको, माना 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कल्पना किया कि ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का आपको मालूम है पी अपान क्यू लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3+2 √5 इक्वल टू पी अपान क्यू। इसका कंडीशन आपको बताया था कि क्यू इक्वल टू नॉट 0। तो हम शॉर्ट में करने का तरीका करेंगे, जिससे कि आप लोग एग्जाम में, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में इतना बड़ा पूरा राइटिंग लिखवाया उतना नहीं लिखना है आपको, एग्जाम में शॉर्ट तरीके से करना है, जिससे कि आपका टाइम बचे। तो इसमें सिर्फ हम यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे क्यू इक्वल टू नॉट 0। और आप लिख सकते हैं कि क्यू एक क्यू वास्तविक संख्या है, सहाभाज्य संख्या है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्यू इक्वल टू नॉट 0। तो यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। तो 3+2 √5 इक्वल टू पी अपान क्यू। तो इक्वल टू ये 3 प्लस, ये 3 प्लस में है तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 √5 इक्वल टू पी अपान क्यू -3 बराबर। यहाँ तक क्लियर है। तो इक्वल टू, तो ये यहाँ पे गुणे में है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो
ये हो जाएगा √5 इक्वल टू P अपान Q -3/2 पूरे के बटे में 2 आ जाएगा। तो हमने पहले क्वेश्चन में भी सॉल्व करके देखा था, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे वही अपना प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसका क्या होगा, तो √5 जो है यहाँ पे लिख सकते हैं हम, √5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन लिख देंगे, P अपान Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यहाँ तक क्लियर है। तो हम इसको लिखेंगे जो कि परिमेय संख्या परिमेय परिमेय संख्या इक्वल टू नॉट अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपको मालूम है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर कभी नहीं होते। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना कल्पना या तो हम लिख सकते हैं हमारी कल्पना या हमारी सोच जो है, हमने परिमेय संख्या माना तो हमारी कल्पना एक गलत है, गलत है, क्योंकि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन दोनों समझ में आएंगे। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन जैसे मैं हमने कराया है इतना लॉन्ग टाइप का, तो आपको मतलब मालूम रहना चाहिए कि इतना ऐसे होता है कि अगर शॉर्ट में करा देते तो आपको मालूम नहीं होता तो दिक्कत होती। तो हमने शॉर्ट में भी बता दिया, आपको एग्जाम में उतना कुछ नहीं करना है, एग्जाम में सिर्फ यही शॉर्ट लिखना है, इसका कंडीशन लिखना है कि इक्वल टू नॉट बस। और अगर आप चाहते हो लिख सकते हैं कि वो एक परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, इसका मान एक गुणनखंड ऐसा है, लिख सकते हो आप इसका हेडिंग भी। तो आप वो हमने शॉर्ट सॉल्व करवाया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको दोस्तों को सॉल्व ट्यूशन प्राप्त हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत।